हिंदी साहित्य में भक्ति काल से तात्पर्य से है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ, भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ था। भक्ति आंदोलन की लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे लोक प्रचलित भाषाएं भक्ति भावना का माध्यम बन गईं। भक्ति काल में खूब रचना हुई तथा विपुल साहित्य रचा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय संवत 1375 से संवत 1700 तक माना है। उन्होंने भक्ति काल का निर्धारण 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का समय 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक माना है। भक्ति काल शब्द ही अपने प्रतिपाद्य को स्पष्ट करने वाला है, अर्थात इस कालखंड में भक्ति परक रचनाओं की प्रधानता रही। जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति काल को स्वर्णकाल, श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा था। भक्ति काल को ग्रियर्सन ईसाइयत की देन मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से भक्ति काल का आरंभ मानते हैं, भक्ति आंदोलन का आरंभ मानते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन मानते हैं। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थलों को लेकर के भी विद्वानों के विभिन्न मत हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। कबीरदास कहते हैं, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। भक्ति आंदोलन के संबंध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। जैसे कि ग्रियर्सन ने कहा कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए।
इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति, भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्तिकाल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। भक्तकाल, जैसा कि कहा गया, अपने प्रतिपाद्य को स्पष्ट करने वाला है, अर्थात इस कालखंड में भक्तिपरक रचनाओं की प्रधानता रही। विद्यार्थी इस बात का ध्यान दें कि इस कालखंड में भक्ति संबंधी रचनाएं ज़्यादा से ज़्यादा लिखी गईं। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल का साहित्य अपने पहले के तथा बाद के साहित्य से निसंदेह अत्यंत उत्तम है और अनुभूत की गहनता व भाव प्रवणता की दृष्टि से भी श्रेष्ठ है। श्याम सुंदर दास ने इसे स्वर्ण युग इसीलिए कहा था और जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्णकाल कहा था। साहित्य समाज की उपज होता है तथा इसकी उपयोगिता समाज से कटकर कभी नहीं रहती। साहित्यकार स्वयं भी समाज में जन्म लेता है और सामाजिक परिस्थितियां उसे बनाती हैं। किसी भी युग के साहित्य को जानने समझने के लिए उस युग की परिस्थितियों को जानना नितांत आवश्यक है। अब हम ये देखेंगे कि भक्तिकाल के साहित्य के समय उस समय की परिस्थितियां क्या थीं, उस युग की परिस्थितियां क्या थीं। जैसा कि आदिकाल में हमने देखा कि वीर और श्रृंगार परक साहित्य लिखा गया। आदिकाल के वीर और श्रृंगार परक साहित्य से एकदम भिन्न हिंदी साहित्य के इस कालखंड के साहित्य में भक्ति का शांत झरना बहता है और इस प्रकार से प्रवृत्तियों में बदलाव जो हमें दिखाई देता है। कोई भी प्रवृत्ति अचानक विकसित नहीं होती है, उसके पीछे बहुत सारे कारण, बहुत सारे कारक, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। साहित्यकार के व्यक्तित्व का निर्माण भी एकाएक नहीं होता, वह उनके व्यक्तित्व के निर्माण में अनेक तत्वों के सम्मिश्रण का योगदान होता है। इन तत्वों में 3 तत्व प्रमुख हैं: वंश, परंपरा, वातावरण और द्वंद्व। साहित्य का उसके रचयिता के व्यक्तित्व से घनिष्ठ संबंध होता है। भक्तिकाल के उदय की व्याख्या के प्रसंग में रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का अलग अलग दृष्टिकोण है, जैसा कि बताया गया। आचार्य शुक्ल के अनुसार जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। भक्ति के आविर्भाव का कारण उनके अनुसार देश में मुसलमानों का राज्य हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया, जैसा कि ऊपर बताया गया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत इससे अलग है।
वे आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल के उस विश्लेषण को नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि बौद्ध तत्ववाद जो निश्चय ही बौद्ध आचार्यों की चिंता की देन था, मध्ययुग के हिंदी साहित्य के उस अंग पर अपना पदचिन्ह छोड़ गया जिसे संत साहित्य का नाम दिया गया। आचार्य द्विवेदी ने आचार्य शुक्ल के मत पर आश्चर्य प्रकट करते हुए उसे असंगत बताया। उन्होंने लिखा कि यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्त की भावधारा को उमड़ना था तो पहले सिंधु में आकर फिर भारत में प्रकटना था, पर हुई वह दक्षिण में। भक्ति साहित्य के उदय और विकास को अच्छी तरह से समझने के लिए, उन विभिन्न भक्ति आंदोलन के उदय और विकास को अच्छी तरह समझने के लिए उन विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान आवश्यक है जिन्होंने भक्ति साहित्य के उदय और प्रसार में अपना योगदान दिया। हिंदी साहित्य का अब हम लोग देखते हैं कि भक्तिकालीन साहित्य के उदय और विकास में वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिन्होंने सहायता दी। हिंदी साहित्य का भक्तिकाल अगर उसकी राजनीतिक परिस्थितियां देखा जाए तो भक्तिकाल के समय जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं, सांस्कृतिक धार्मिक परिस्थितियां हैं, हम उस पर बातचीत करेंगे। हिंदी साहित्य का भक्तिकाल राजनीतिक दृष्टि से तुगलक वंश से प्रारंभ होकर मुगल वंश के शाहजहां के शासनकाल तक चलता है। इसका ध्यान रखें कि जब भक्ति साहित्य लिखा जा रहा था उस समय राजनीतिक परिस्थितियां यह थीं कि तुगल वंश का शासन था और मुगल वंश के शाहजहां तक वह शासन चला, तुगलक वंश से मुगल वंश के शाहजहां तक। एक प्रकार से यह राजनीतिक अस्थिरता और अशांति का युग था, बर्बरता का युग था। मोहम्मद गोरी द्वारा भारत के जीते गए क्षेत्रों में तुर्कों की सल्तनत स्थापित हुई। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी आदि सुल्तानों ने साम्राज्य विस्तार के हिंसक सफल प्रयत्न किए। अलाउद्दीन के बाद गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने दक्षिण तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया। राजस्थान में मेवाड़ आदि अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्षशील थे। राजनीतिक स्थितियां लगभग यही उस समय की थीं। यह बात नहीं भूलना चाहिए कि देश में जब इस्लामिक सत्ता स्थापित हो गई तो वीरगाथा कालीन जो प्रवृत्तियां, जो भावना थीं, वह विलुप्त होने लगी। परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक कविता की धारा प्रवाहित होने लगी, जो कुछ समय के लिए विलुप्त सी हो गई थी, अनुकूल अवसर पाकर उभर गई। यह ध्यान रखना होगा कि कोई भी प्रवृत्ति न तो कभी पूरी तरह विलुप्त होती है, न तो वह समय के साथ समाप्त हो जाती है, बल्कि उपयुक्त समय वातावरण पाकर वह पनप उठती है। आध्यात्मिक कविता की धारा भी समय पाकर प्रवाहित हुई थी, कहीं बाहर से नहीं आई थी। वह हमारे राजनीतिक पराजय का परिणाम भी नहीं थी। मुसलमानों के अत्याचारों से उत्पन्न नैराश्य भावना भी इस धारा का परिणाम पूरी तरह से नहीं मानी जा सकती, क्योंकि उत्तरी भारत जब मुसलमानों के धार्मिक अत्याचारों से पूरी तरह से त्रस्त था, उस समय भी अपेक्षाकृत शांत दक्षिण भारत में भक्त की भावना अबाध गति से प्रभावित हो रही थी। यह ध्यान रखना चाहिए कि उत्तरी भारत में भी यह धारा सर्वथा मंद नहीं थी। सत्य तो यह है कि हजारों वर्षों के बाद भी, हजारों वर्षों से यह धारा थी।
दक्षिण में वैष्णव भक्त अपने उन्नत अवस्था में थे और अलवार वैष्णव भक्तों ने देश में भक्ति भावना को बढ़ावा दिया, क्योंकि उन्हीं की परंपरा में रामानुजाचार्य जी थे जिन्होंने सगुण भक्ति को लोकप्रिय बनाया। यह ध्यान देने की जरूरत है कि दक्षिण भारत में जिस समय भक्ति भावना का प्रसार हो रहा था उसी समय उत्तर भारत में भी भक्ति भावना की धारा प्रबल होने लगी। स्पष्ट है कि राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भक्ति साहित्य लिखने के लिए उर्वर भूमि बनी। जैसा कि बताया गया कि उत्तर भारत में 1325 से 1526 ईस्वी तक तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोदी वंश का शासन रहा। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जूना शाह, सुल्तान महमूद शाह तक तुगलक वंश का शासन रहा। उसके बाद दिल्ली पर खिज्र खां ने अधिकार कर लिया और सैयद वंश की स्थापना हुई। 1451 तक सैयद वंश चलता रहा। लोदी वंश का शासक, प्रभावशाली शासक सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जिसे 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में हरा दिया था। भक्तिकाल का प्रथम चरण यहाँ तक था और भक्तिकाल का जो दूसरा चरण है वह मुगलों के शासन में रहा। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि शाहजहां तक, यानी बाबर से आरंभ हुआ मुगल शासन में लिखे गए साहित्य से लेकर के हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल तक भक्तिकाल की समय सीमा है और भक्तिकालीन साहित्य हमें व्यापक रूप में लिखा हुआ मिलता है। उस समय हिंदू मुस्लिम दोनों जनता में सद्भाव की कमी हो गई थी। राजनीतिक दृष्टि से हिंदुओं का पराभव भले हो गया था, लेकिन उनके अंदर चेतना जागृत करने का कार्य संतों ने किया और उनके अंदर चेतना या भावना अंदर बैठी हुई थी कि वे इस्लाम, आक्रमणकारी इस्लाम के द्वारा उनका पतन हुआ है। उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, हम लोग इस पर अब बातचीत करेंगे। उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी वह भी बहुत अच्छी नहीं थी। वर्ण व्यवस्था में आस्था रखने वाले लोगों के कारण हिंदू समाज में छुआछूत फैला हुआ था। इस युग में सामाजिक परिस्थितियों में क्रांतिकारी बदलाव भी हुआ था। हिंदू मुस्लिम समाज एक दूसरे से परिचित हुआ था। उस समय तक हिंदू और मुसलमानों में एक दूसरे से संबंध, परिचय होने लगे थे। उस समय की सामाजिक स्थिति बहुत ही दारुण स्थिति में थी। समाज में हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों, दो विचारधाराओं में पारस्परिक संघर्ष बढ़ रहा था, परस्पर घृणा बढ़ रही थी। हिंदुओं के सामाजिक बंधन कठोर होने लगे थे। वर्ण व्यवस्था ने उसे और संकीर्ण बना दिया था, जिसको बाद में कबीर आदि संत कवियों ने उसको दूर करने का प्रयास किया। उन पाखंडों को, उन वाह्याचारों को जो हिंदू समाज को कमज़ोर कर रहे थे, उनको दूर करने का प्रयास किया। भारतीय समाज जिन तत्वों के ताने बाने से बना हुआ है उसमें वर्णों और जातियों का महत्वपूर्ण स्थान है। समय समय पर न जाने कितनी मानव मंडलियां इस देश में आती रहीं, जिनमें अपने अपने धार्मिक विश्वास थे, रीति रिवाज थी, रस्में थीं, आचार विचार की पद्धतियां थीं, उनके अपने संस्कार थे, उनके अपने अभ्यास थे। जिसका परिणाम ये हुआ
कि जो जीता गया था या जो विजेता था उसमें और उनमें कोई न कोई अंतर और संघर्ष विद्यमान रहता था, लेकिन धीरे धीरे उनमें सामंजस्य की भावना, समन्वय की चेतना पनपने लगती थी और वे एक दूसरे से मिलजुल करके रहने लगते थे। शक, हूण, यवन, कंबोज आदि जातियां जो यहाँ पर आईं और यहीं पर रह गईं, लेकिन इस्लाम धर्म के अनुयायियों के आने के बाद उनकी जो आस्था थी, विश्वास था, आचार विचार और जीवन प्रणाली कुछ ऐसी अलग से थी कि वह भारतीय समाज में उस तरह से मिल नहीं पाया, उनके मिलने में वह गति और तीव्रता नहीं आ पाई जो अन्यत्र हमें दिखाई देती है। इस प्रकार से उन तत्वों को पचा लेना सरल न था। फलस्वरूप दोनों पक्षों के बीच परस्पर संदेह, शत्रुता, पवित्रता, अपवित्रता की भावनाएं जन्म लेने लगी थीं। इतिहास इस बात का गवाह है कि विषम परिस्थितियों में भी भारतीय मनीषा अपनी जिजीविषा को जिंदा रखती है। हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था के कारण जातियों उपजातियों की संख्या में वृद्धि होने लगी थी। पारस्परिक व्यवहार में आत्मीयता की कमी आ गई थी। वर्ण व्यवस्था में आस्था न रखने वाले लोगों में भी आपस में भेदभाव बना हुआ था। इस प्रकार हालांकि उस समय जो साहित्य लिखा गया, उस समय के कवियों ने, संत कवियों ने यह महसूस किया कि हिंदू मुस्लिम दोनों का समन्वय किया जाना बहुत आवश्यक है और उन्होंने समन्वय का प्रयास भी किया। उस समय की जो धार्मिक स्थिति थी वह बहुत ही कट्टरपन की थी और चूँकि बौद्ध धर्म पहले विकृत होकर के हीनयान एवं महायान में बहुत पहले ही बंट गया था, वीरगाथा काल के प्रसंग में इसे बताया जा चुका है। वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया। महायान संप्रदाय ने जनता के बीच जादू टोना, व्यभिचार, तंत्र मंत्र, चमत्कार दिखाकर प्रभावित किया। धर्म के नाम पर वाम मार्ग को अपनाकर मध्यमांश मैथुन मुद्रा को ग्रहण किया। नाथों एवं सिद्धों में कर्मकांड के आधार पर, नाथों और सिद्धों में कर्मकांड के स्थान पर गुरु को महत्व दिया गया। गुरु की महत्ता बढ़ी, गुरु को खूब महत्व दिया गया। लेकिन मुसलमान मूर्ति पूजा के विरोधी थे तथा मूर्तियों को तोड़ने में विश्वास रखते थे और उनको लगता था कि मूर्तियों को तोड़ना उनके लिए धर्म है, बल्कि हिंदुओं की आस्था मूर्ति पूजा में थी। तो इस प्रकार से भी एक टकराव की स्थिति उस समय निर्मित हो रही थी। उस समय भारत धर्म और संस्कृति के समन्वय पर बल देता था और हालांकि समन्वयात्मकता भारतीय संस्कृति की अपनी विशेषता है। विदेश से आने वाली संस्कृतियों को भी भारतीय संस्कृति ने अपना अंग ही नहीं बनाया, बल्कि देश में उत्पन्न जो तमाम विरोधी विचारधाराएं थीं उनको भी अपने अनुकूल बनाने का काम किया। सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो भक्तिकाल का एक मिश्रित तथा समन्वित संस्कृति के विकास का काल है। भक्तिकाल में समन्वित संस्कृति का विकास करने का प्रयास हुआ।
इस्लाम के आने से एक बार फिर भारत में सांस्कृतिक संक्रमण का दौर आया और खान पान, रहन सहन, शिक्षा दीक्षा, साहित्य, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, संगीत, चित्रकला में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। विदेशी तुर्क एवं भारतीय स्थापत्य शैली के मिश्रण से तमाम स्थापत्य शैलियों का विकास हुआ। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक कुछ आदान प्रदान भी हुए, लेकिन सांस्कृतिक विघटन की भी स्थितियां आईं। जैसा कि बताया गया, भक्तिकाल में भारतीय समाज पर मुख्य रूप से दो वर्गों का हमें भारतीय समाज में दो वर्ग मिलते हैं। पहला वर्ग है राजाओं का, महाराजाओं का, सेठों, साहूकारों, सुल्तानों, बादशाहों, सामंतों का, और एक वर्ग था किसानों, मजदूरों, दलितों का। साधु संत पाखंड में बाहरी आडंबरों में लगे हुए थे। हिंदू समाज की स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। इस प्रकार की असहायता, दरिद्रता और अत्याचार की भट्ठी में हिंदू समाज झुलस रहा था। सामाजिक दृष्टि से हिंदू जात पिछड़ने लगी थी। तुलसीदास जी ने लिखा है, अगर उस समय की सामाजिक स्थिति को तुलसीदास जी की कवितावली के निम्न पंक्तियों से देखा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा। लिखा है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध्यमान, सोच बस कहें एक एकन साऊं, कहाँ जाई का करी। इतिहासकार लेखक बर्नियर ने लिखा है कि उन हिंदुओं के पास धन संचित करने के कोई साधन नहीं रह गए थे। उनमें से अधिकांश को निर्धनता, अभावों एवं आजीविका के लिए निरंतर संघर्ष में जीवन बिताना पड़ता था। प्रजा के रहन सहन का स्तर बहुत निम्न कोटि का था। करों का सारा भार उन्हीं पर था। राज्य में उनको कोई पद प्राप्त नहीं थे, राजपद उनको अप्राप्त थे। तो एक तरह से जो तुलसीदास जी कहते हैं उसका वे समर्थन करते हुए से जान पड़ते हैं। तो सांस्कृतिक स्थिति यही थी कि दो संस्कृतियां आपस में परिचित हो रही थी, उनमें संघर्ष भी चल रहा था। भक्तिकाल के प्रारंभ की जो उस समय की जो धार्मिक परिस्थितियां थीं, हम लोगों ने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थिति देख लिया। उस समय की जो धार्मिक परिस्थिति थी, समाज अनेक मतों, संप्रदायों, धर्मों में बंटा हुआ था। एक और वैदिक संप्रदाय था, दूसरी तरफ इनका विरोधी नाथ एवं सिद्ध संप्रदाय था, ब्राह्मण धर्म का विरोध कर रहा था। इसके साथ ही इस्लाम भी प्रवेश कर चुका था। सूफी एक अलग उपासना का मार्ग अपनाते हुए उस समय देखे जाते हैं। बौद्ध धर्म हीनयान महायान दो धर्मों में बंट चुका था, जैसा कि बताया गया। हीनयान की चिंतन पद्धति औपनिषदिक चिंतन पद्धति से युक्त थी, इसलिए वह अपने अनुयायियों तक ही सीमित होकर के रह गया। जीवन का व्यवहारिक पक्ष उसमें कम दिखाई देता है। भक्त की प्रचार की भावना उस समय के साहित्य में काम कर रही थी। कबीर, जायसी, सूर तथा तुलसी जैसे महान कवियों ने प्रचार प्रसार किया। हिंदुओं का उच्च वर्ग संस्कृत में अपने उद्गारों को व्यक्त करता था। फारसी में भी अनेक इतिहास ग्रंथों की रचना हुई, प्रचुर मात्रा में कविता लिखी गई। लेकिन हिंदी की लोक भाषाओं का विशेष रूप से अवधी तथा ब्रजभाषा में काव्य लिखा गया। कबीर ने मिलीजुली भाषा लोक भाषा का प्रयोग किया, जिसे सदुक्कड़ी भाषा कहा गया। इस कालखंड में प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य तथा गीत काव्य की रचना हुई। संस्कृत भाषा के कुछ ग्रंथों में टीकाएं भी लिखी गई। हिंदी साहित्य की भक्तकालीन परिस्थितियों ने उच्च कोट का साहित्य रचने की पृष्ठभूमि तैयार तो की ही, बल्कि उनका चरम विकास भी इस काल खंड में हुआ। इस प्रकार भक्ति साहित्य किसी क्षणिक भावावेग अथवा भावजन्य इंद्रियजन्य भावनामाद की अभिव्यक्ति नहीं था, बल्कि वह ठोस व उर्वर धरातल पर लिखा गया। अगली बातचीत में हम लोग तो ये देखेंगे
कि भक्ति काल में जो भक्ति आंदोलन के उदय के जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण थे, उसके बाद भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और उनकी वैचारिक आधार क्या थे, इसको हम लोग अगली बातचीत में देखेंगे। उम्मीद है विस्तार से बताई गई ये बातें जिज्ञासुओं के, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होंगी। इसमें बताया गया कि भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे और धार्मिक कारण क्या थे। बहुत बहुत धन्यवाद।